नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी किताब का सौरमंडल में पृथ्वी पहला लेसन पढ़ रहे हैं। इसका हम आधा भाग इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे सौरमंडल या सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, सौर परिवार के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल या जिसे हम सौर परिवार कहते हैं, सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। एक शब्द होता है सौर, इसका मतलब होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित, इसीलिए इसको सौरमंडल कहा जाता है या सौर परिवार कहा जाता है। आइए हम देखते हैं सौर परिवार में कितने सदस्य होते हैं। सौर परिवार में सूर्य होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है, उल्कापिंड और धूमकेतु होता है। तो सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा धूमकेतु होते हैं। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया होता है, जो कि सौर परिवार का केंद्र होता है। तो सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित होता है और सूर्य में पूरे सौर मंडल का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान निहित होता है। लगभग सौर मंडल का द्रव्यमान 99.9% सूर्य में ही निहित होता है। ये सूर्य हमारा गर्म गैसों से बना होता है, ठीक है, और एक जलता हुआ आग के गोले जैसा होता है। इसका खिंचाव बल पूरे सौर मंडल को बांधे होता है। जो ये सूर्य है, इसका खिंचाव बल यानी कि आकर्षण बल कह सकते हैं कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या आकर्षण बल या खिंचाव बल ही पूरे सौर मंडल को बांध कर रखता है। जैसे यहाँ से बुध से लेकर के वरुण तक सारे ग्रह हैं, इनके उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी इसी में हैं। इन सब को सूर्य जो है बांध कर रखता है। उसके बाद हम देखते हैं जो सूर्य है सौरमंडल में प्रकाश, और ये सूर्य जो है सौरमंडल में प्रकाश, ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। ये एकमात्र स्रोत होता है पूरे सौरमंडल में। सूर्य के द्वारा ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। हमारे पृथ्वी पर भी सूर्य के द्वारा ही प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सेकंड में कहें तो हम 508 मिनट या 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा बहुत ही तीव्र नहीं महसूस होती है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ही अधिक है। लगभग जो है इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है बच्चों, 15 करोड़ किलोमीटर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। कौन दूर स्थित है? हमारा सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलने के बावजूद प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में, ठीक है। दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। इतना समय लग जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर स्थित है। इतना दूर स्थित होने के बावजूद भी हमें सूर्य इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का जो है सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। हर प्रत्येक तारे के पास अपना एक सौरमंडल होता है और हमारे सौरमंडल का तारा जो है सूर्य है। इतना दूर होने के बाद भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। अन्य तारे तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इससे हमको पता चलता है कि जो तारे दिखाई दे रहे हैं इतने छोटे, वे बहुत ही दूर स्थित हैं, इसलिए इतने ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए आप, ये जो है सूर्य के प्रकाश का लगभग 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, मतलब कि प्रकाश का बहुत ही छोटी मात्रा हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है। तभी यहाँ पर जीवन संभव है, नहीं तो जीवन संभव नहीं हो पाता। पृथ्वी भी आग का गोला बन करके जो है जल जाती है, पृथ्वी आग के गोले जैसी होती तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। जैसे शुक्र का तापमान बहुत ही ज़्यादा है। तो अगला जो है सौरमंडल का जो है अगला सदस्य है, जो सदस्य है ये सभी क्या हैं? सौरमंडल के सदस्य हैं। अगला सदस्य जो है ग्रह है। तो ग्रह कितने हैं? हमारे 8 ग्रह हैं।
8 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है और वरुण है। ये 8 ग्रह हैं। इसके पूर्व आपको पता होगा कि एक और भी ग्रह था जिसका नाम था प्लेटो, लेकिन प्लेटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। क्यों हटा दिया गया? देखो बच्चों, ग्रह होने की कुछ जो है शर्तें होती है। जैसे ग्रह वह होता है जो सूर्य के चारों तरफ क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाएगा तो अपने ही रास्ते पर चक्कर लगाएगा, किसी दूसरे के रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। ये सूर्य है, बुध है तो ये अपने रास्ते पर लगाएगा, शुक्र है अपने रास्ते पर लगाएगा, पृथ्वी है ये अपने रास्ते पर चक्कर लगाएगी। कभी पृथ्वी शुक्र के रास्ते पर नहीं जाएगी। ऐसा अगर जाने लगेगी तो हो सकता है भविष्य में कभी पृथ्वी और शुक्र में क्या हो जाए? टकराहट हो जाए। तो प्लेटो क्या करता था? प्लेटो यहीं पर था, अरुण के आगे, वरुण के आगे प्लेटो था, तो प्लेटो जो है बीच बीच में वरुण के रास्ते में आ जाता था, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या होती है ग्रह होने की? कि जो है एक निश्चित आकार होना चाहिए। प्लेटो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा पिंड था, ठीक है। तो ये शर्तें पूरा नहीं करता था प्लेटो, तो इसलिए प्लेटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो क्या करते हैं? ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये जो परिक्रमा करने का इनका रास्ता होता है ये दीर्घवृत्त के आकार का होता है, और इस रास्ते को क्या कहते हैं? इस रास्ते यानी कि पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है बच्चों, कक्षा। तो इसके रास्ते को कक्षा कहते हैं। प्लेटो को IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद प्लेटो, सीरस और चेरान, इतने जो है पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी दी गई, ठीक है, बौने ग्रह कहा गया। तो बौने ग्रह में प्लेटो जो है सबसे बड़ा बौना ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लेटो को कहा गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला सदस्य कौन सा? क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि मंगल, यहाँ पर देखिए, जो कि मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं? ये भी सूरज की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ये भी सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूरज की परिक्रमा करने वाले मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, एक पट्टी में पाए जाते हैं। और ये सारे ग्रह और क्षुद्र ग्रह लगभग ये सभी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं सूर्य की। उसके बाद क्या आता है अगला? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है बच्चों? देखो उल्का पिंड क्या होता है? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो उल्का पिंड क्या है? मान लीजिए उल्का पिंड जो है पूरे सौरमंडल में बिखरे हुए होते हैं, छोटे 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 पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, कहीं भी पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो मान लीजिए कोई पृथ्वी के समीप अगर उल्का पिंड है, ठीक है, यहाँ पर है, तो धीरे धीरे उल्का पिंड क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के करीब आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाता है, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवाओं का घर्षण बल लगता है, और हवाओं के घर्षण बल के कारण क्या होता है? वो जलने लगता है। और जब उल्का पिंड जलने लगता है, जब यहाँ पहुँच जाता है तो जलने लगता है, तो तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। जब तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है तो बच्चों आपने देखा होगा कभी आप दादी के साथ या नानी के साथ अपने बैठे रहते हैं तो दादी बोलती हैं बेटा देखो वो टूटता तारा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बेटा बच्चों टूटता तारा नहीं होता है, वो क्या होता है? उल्का पिंड जो है वायुमंडल में जलने लगता है जब पृथ्वी की तरफ आने लगता है। तो बच्चों कभी कभी होता है कि ये उल्का पिंड पूरी तरह से नहीं जलता है, इसका कुछ भाग जो है, जैसे उल्का पिंड है पूरी तरीके से नहीं जला, इसका कुछ भाग बच गया और आकर के पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो पृथ्वी पर जहाँ गिरेगा पत्थर का टुकड़ा ही होता है, तो पृथ्वी पर गड्ढा हो जाएगा, हमारी धरती पर गड्ढा हो जाएगा। कभी कभी उल्का पिंड या उल्का गिरने से क्या होता है? भूकंप आ जाता है, पृथ्वी पर जोरदार झटका लगता है, भूकंप आ जाता है। उल्का पिंड जहाँ गिरता है वहाँ गड्ढा बन जाता है, जब वहाँ पर पानी भर जाता है तो वहाँ पर क्या बन जाती है? झील बन जाती है। हमारे महाराष्ट्र में इसी तरीके से बनी एक झील है जिसको लोनार झील कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उल्का पिंड से बनी एक झील है।
तो ये उल्का पिंड हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं सौरमंडल में जो ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। इन ग्रहों को देखते हैं, सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा ग्रह है, ठीक है। इन सब सारे ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं हम बच्चों सूरज के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है। देखिए तो सूरज के सबसे करीब कौन सा ग्रह है, ये बुध है, सबसे करीब है। बुध के बाद दूसरे नंबर का कौन सा, शुक्र है, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, ठीक है। फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इनमें सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, सबसे दूर का आपका वरुण है। तो बच्चों इसको अगर दूरी के हिसाब से अगर आपको याद करना हो तो याद करने का एक शानदार तरीका है। जैसे आपको हफ्ते का दिन मालूम होगा, हफ्ते के 7 दिन मालूम ही होंगे, ठीक है। आइए गिनते हैं, देखते हैं हफ्ते के 7 दिन कौन कौन से होते हैं। हम हफ्ते के जो दिन हैं उनको बुधवार से शुरू करेंगे, ठीक है। आप बुधवार बोलिए, जब बुधवार बोलेंगे तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध हो जाएगा। आपको हफ्ते के 7 दिन का नाम लेना है, लेकिन बीच बीच में गैप करके, ठीक है। तो बुधवार आपने लिया, अब आप कौन सा आता है बुध के बाद, शुक्र आता है। तो आप शुक्र को क्या करेंगे, शुक्र को नहीं बोलेंगे, ठीक है। बुध के बाद शुक्र नहीं, बुध सॉरी बृहस्पति आता है। हम भी दिन के हफ्ते के 7 दिन भूल गए, बृहस्पति आता है, बृहस्पतिवार, बुध के बाद बृहस्पति, लेकिन आपको बृहस्पति को नहीं बोलना है, ठीक है। तो बुध के बाद बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा, शुक्र आएगा, ठीक है। तो शुक्र आएगा तो शुक्र ग्रह भी हो गया, ठीक है। शुक्र ग्रह आपका हो गया। उसके बाद क्या आता है, शुक्र के बाद शनि आता है। आपको शनि नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल आता है, शनि नहीं बोलोगे, फिर क्या आएगा, रवि आएगा, रविवार आएगा। बच्चों रविवार को क्या करते हैं हम लोग, अपने घर में रहते हैं, छुट्टी रहती है, स्कूल बंद रहता है, ऑफिस बंद रहता है, यानी कि घर में रहते हैं। और हमारा घर क्या है, हमारा घर तो पृथ्वी ही है। तो ऐसे एक ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि रविवार मतलब पृथ्वी, यानी कि रविवार पृथ्वी। उसके बाद आपने सोमवार छोड़ा, ठीक है, सोमवार छोड़ा, उसके बाद क्या आ गया, मंगलवार आ गया, ठीक है, मंगल ग्रह आ गया। उसके बाद आपने बुधवार छोड़ा, आपका बृहस्पति ग्रह आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ा, आपका शनि ग्रह आ गया, ठीक है, शनिवार आ गया। शनिवार से आप शनि ग्रह मान लिए। उसके बाद अरुण और वरुण, ठीक है, समझ में आया बच्चों। बुधवार, बुधवार से बुध ग्रह, आपने शुक्र छोड़ा, बुध के बाद बृहस्पति छोड़ा, शुक्र आ गया, ठीक है। शुक्र के बाद शनि छोड़ा, आपका पृथ्वी आ गया। सोम छोड़ा, मंगल आ गया, ठीक है। बुध छोड़ा, बृहस्पति आ गया। फिर बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ा, शनि आ गया, फिर अरुण वरुण। तो इस तरीके से आप 8 ग्रह याद कर सकते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध, क्या है, सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। सबसे छोटा है, सबसे नज़दीक भी है, और बुध क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है बच्चों, सबसे छोटा है। और ये ग्रह क्या करता है, परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिन में करता है। परिक्रमा 88 दिन में करता है। परिक्रमा क्या होता है बच्चों, परिक्रमा होता है, जब मान लीजिए सूरज है, ये बुध है, ये ग्रह है, तो जब ग्रह ये सूरज के चारों ओर घूमता है, ठीक है, चारों ओर घूमता है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं इसको, चारों ओर घूमना, ठीक है, चारों ओर घूमना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। लेकिन जब ये ग्रह अपने ही चारों ओर घूमता है, ठीक है, अपने ही चारों ओर अगर ये घूमता है, अपने ही चारों ओर घूमता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको परिक्रमण कहेंगे, परिभ्रमण कहेंगे, सॉरी, परिभ्रमण कहेंगे, और इसको परिक्रमा या परिक्रमण कहेंगे, ठीक है। इसी को घूर्णन भी कहते हैं। बच्चों का अच्छा उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे कि आप मंदिर जाते हो ना सब लोग। तो जब मंदिर जाते हो तो मंदिर के जब चारों तरफ घूमते हो, मंदिर के चारों तरफ घूमते हो, तो उसको परिक्रमा कहते हैं, उसको परिक्रमण करना कहते हैं। लेकिन जब भगवान की मूर्ति के सामने जो अपने ही स्थान पर एक बार ऐसे घूम जाते हो,
तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिभ्रमण अर्थात घूर्णन। ठीक है, आप लट्टू नचाते होगे, लट्टू कैसे नाचता है? एक तो अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता है, इसको घूर्णन कहते हैं, इसको परिभ्रमण कहते हैं। और अपनी जगह घूमते घूमते कुछ दूरी पर ऐसे ऐसे घूमता है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो सारे ग्रह दो प्रकार की गति करते हैं। ठीक है, ग्रहों की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की गति है, एक परिक्रमण होता है, दूसरा क्या होता है? परिभ्रमण होता है। तो बुध की परिभ्रमण गति क्या है? ये 59 दिन में क्या करता है? 59 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, अब आइए हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र क्या करता है? देखो बच्चों, शुक्र जो है दूसरे नंबर का नज़दीक ग्रह है। दूसरा क्या है? नज़दीक, दूसरा नज़दीक ग्रह है। ठीक है, और इसको कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्यों क्यों कहते हैं जुड़वा ग्रह? क्योंकि शुक्र जो है आकार में और आकृति में पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी जैसा ही आकार एवं आकृति में है। इसे को जुड़वा ग्रह कहते हैं या बहन कहते हैं। ठीक है, बहन या भगिनी कहते हैं पृथ्वी की। ठीक है, भगिनी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जैसी है। ठीक है, अब शुक्र कितने दिनों में इसका परिक्रमा करता है? सूरज का परिक्रमा। देखो बच्चों, जो भी ग्रह सूरज से जितनी दूर जाएगा, ठीक है, जितनी दूरी पर रहेगा वो उतनी ही देर में सूरज की क्या करेगा? परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो शुक्र जो है 255 दिनों में क्या करता है? परिक्रमा करता है। और परिभ्रमण कितने दिन में करता है? परिभ्रमण, शुक्र का परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों जो है इम्पोर्टेंट हैं। कितने दिन करता है? 243 दिनों में करता है, 243 दिनों में करता है। ठीक है, और शुक्र को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम पृथ्वी को, हम बाद में देखते हैं। अब मंगल को देखते हैं। बच्चों, मंगल, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोहे की अधिकता है। ठीक है, लौह ऑक्साइड की क्या है? अधिकता है। ठीक है, मंगल क्या है? दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह। ठीक है, दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है मंगल। ठीक है, और जो है आकार के हिसाब से जो है तीसरा बड़ा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है बच्चों, मंगल। उसके बाद हम देखेंगे मंगल की परिक्रमा, परिक्रमण और परिभ्रमण गति क्या है। ठीक है, कितना समय लेता है सूरज की परिक्रमा करने में? अब ये पृथ्वी से तो ज़्यादा लेगा ही। ठीक है, पृथ्वी 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो मंगल कितने दिन में लगाएगा? 600। मंगल कितने दिन में लगाएगा? 687 दिनों में लगाएगा, 687 दिनों में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाता है, ऐसे एक चक्कर लगाता है सूर्य की। ठीक है, और अपनी ही जगह पर कितने दिन में लगाता है? अपने ही जगह पर जो है मंगल क्या करता है? अपने ही जगह पर जो है एक दिन में जो है क्या करता है? अपने ही स्थान पर, यानी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम जाता है अपने ही स्थान पर, एक दिन में एक चक्कर लगा लेता है। बच्चों, मंगल के पास उपग्रह कितने होते हैं? हमने अभी नहीं जाना कि उपग्रह क्या है। उपग्रह 2 हैं, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बच्चों, उपग्रह वह होता है जो, मान लीजिए ग्रह है, ये मंगल है। ठीक है, ये मंगल का जो चक्कर लगाता है जो पिंड, उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़े, जो पिंड जो है ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, तो 2 उपग्रह हैं, तो दोनों क्या करते होंगे? ऐसे ऐसे चक्कर लगाते होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये हमारे पर बुध और शुक्र के क्या हैं? उपग्रह नहीं हैं, उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, अब आइए हम बृहस्पति को देखते हैं बच्चों। बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। ये सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है बच्चों, और पहले सबसे ज़्यादा इसके पास उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह है,
बृहस्पति के पास 62 उपग्रह है, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये गैस गैस से बना है, ठीक है। और मंगल तक ये 4 ग्रह क्या हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है ये ठोस से बने, ठोस चट्टानों से बने ग्रह हैं, ठीक है। और ये इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे क्या किससे बने ग्रह हैं, ये गैसों से बने ग्रह हैं, गैसों से बने हैं, ठीक है। अब देखिए इन चारों को, जो सूर्य से सबसे करीब हैं 4 ग्रह, इनको क्या कहा जाता है, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, ठीक है बच्चों। और इसको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह, क्योंकि ये बाहर भी हैं, ठीक है, दूर हैं। और इसको जो है ये सारे ग्रह यानी कि ये सभी चट्टान से बने हैं, पत्थरों के टुकड़ों से बने हैं, पृथ्वी बनी है, तो इन सबको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह अर्थात पृथ्वी भी चट्टान से बनी है, सब भी बने हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इन सब ग्रहों को क्या कहा जाता है, इनको बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतिय, पतिये ग्रह, क्योंकि ये बृहस्पति की तरह बने हैं, यानी कि बृहस्पति गैस से बना है, ठीक है। इन चारों ग्रहों की अगुवाई बृहस्पति करता है, इन चारों ग्रहों की अगुवाई पृथ्वी करती है, इसलिए इसको बृहस्पतिय ग्रह, गैस की तरह बना है, बृहस्पति की तरह, और इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और आंतरिक ग्रह इसे कहा जाता है, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, 62 उपग्रह हैं, ठीक है। और इसकी चाल क्या है देखते हैं, ठीक है। इसकी चाल क्या है, परिक्रमण अवधि क्या है इसकी, परिक्रमण, परिक्रमण अवधि, परिभ्रमण अवधि क्या है, देखिए बृहस्पति की परिक्रमण अवधि 11 वर्ष है, 11 वर्ष, यानी कि 11 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा ग्रहों का चक्कर लगाने का, ठीक है। परिभ्रमण क्या है, यानी कि अपनी ही जगह पर कितनी देर में परिक्रमा कर लेता है, अपनी ही जगह में इसको परिक्रमा करने में लगभग 10 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे, 10 घंटे, यानी कि पूरे ग्रहों में सबसे कम समय बृहस्पति को लगता है अपनी ही जगह पर क्या करने में, घूमने में। देखो बच्चों, जब ग्रह अपनी जगह पर घूम रहा है तो उसको उसके उस समय को दिन कहा जाता है, वहाँ का दिन। और जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है उस समय को वहाँ का वर्ष कहा जाता है, यानी कि बृहस्पति 10 घंटे समय लेता है अपनी जगह पर घूमने में गोल गोल, यानी कि बृहस्पति पर जो है 10 घंटे का दिन होता है, 10 घंटे का एक दिन होता है। हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है। तो अगर प्रश्न बनता है किस निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, यानी कि सबसे कम समय का दिन होता है, तो बृहस्पति पर सबसे कम समय का दिन होता है, ठीक है। आइए हम शनि की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं। देखो शनि, शनि की क्या विशेषता है, देखो बच्चों, शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसके पास कितने उपग्रह हैं, इसके पास लगभग 69 उपग्रह है, ठीक है बच्चों, 69 उपग्रह हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। इसका एक उपग्रह है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है टाइटन, टाइटन नाम का उपग्रह इसके पास है, ठीक है। बृहस्पति के पास एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड, ठीक है बच्चों। और ये ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि वैसे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो इसका नाम ज्ञानीमीड है तो बड़ा होगा ही। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, ठीक है, मीठ नहीं मीड। तो आइए देखते हैं शनि जो है कितना समय लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, यानी कि शनि पर एक वर्ष कितने समय का होता है। देखो शनि जो है लेता है 29 वर्ष लेता है, 29 वर्ष में क्या करता है,
29 वर्ष क्या होती है, इसकी परिक्रमण अवधि होती है। सूर्य के चारों तरफ घूमने में 29 वर्ष लेता है, 29, ठीक है, 29 साल लगा देता है। और अपनी ही जगह पर अपने ही स्थान पर कितने समय में घूमता है, ये लगभग 11 घंटे में। 11 घंटे में क्या करता है, अपनी ही जगह पर जो है, अपनी ही जगह पर क्या करता है, घूमता है, ठीक है, शनि। उसके बाद अरुण। अरुण की चाल क्या है, अरुण के बारे में हम यही देखेंगे कि जो है ये जो है घूमता है कितने समय में, सूर्य के चारों तरफ घूमने में ये लगा देता है 84 वर्ष लगा देता है, 84 वर्ष। यानी कि शनि लगा रहा है 29 वर्ष, तो ये 84 वर्ष लगा रहा है। उसके बाद ये अपनी जगह पर कितना समय लगाता है, अपनी जगह पर घूमने में अपनी जगह पर घूमने में ये 17 घंटे लगाता है, 17 घंटे लगाता है, ठीक है। उसके बाद वरुण आता है। वरुण कितने समय में घूम रहा है, देखिए वरुण बच्चों जो है 164 वर्ष लगाता है, 164 वर्ष लगा देता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, ठीक है। और अपनी जगह पर घूमने में 16 घंटे लगा देता है, 16 घंटे लगा देता है, यानी कि अपनी जगह पर घूमने में 16 घंटे लगाता है और चारों तरफ घूमने में 164 वर्ष लगाता है, सबसे ज़्यादा समय लगाता है। और ये सबसे दूर है, सबसे दूर है, ठीक है। और उसके बाद प्लेटो आ जाता है, ठीक है, प्लेटो है। तो यानी कि जो है आपका जो है शनि 29 वर्ष लगाता है, ठीक है। अरुण 84 वर्ष, वरुण 164 वर्ष। जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा समय लगाता रहेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम पृथ्वी को देख लेते हैं, पृथ्वी हमारी बच रही है। तो पृथ्वी जहाँ पर जीवन संभव है, जीवन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है बच्चों। पृथ्वी ही एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जीवन के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, वायु पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, पानी पाया जाता है। पृथ्वी पर ना तो तेज प्रकाश ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, ना ही कम ही प्राप्त होती है। इतना प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे जीवन की अनुकूल दशाएं जो है प्राप्त होती हैं हमको, ठीक है। जब पृथ्वी को हम अंतरिक्ष से देखते हैं, जब पृथ्वी को, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये यहाँ पर पृथ्वी है, जब पृथ्वी को हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो क्या अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है, अंतरिक्ष से ये जो है नीली दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं बच्चों। नीला ग्रह कहने का नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 क्षेत्रफल पर क्या है, जल है। इसके 2/3 क्षेत्रफल पर जल है, यानी कि 70% भाग पर जल है, इसलिए हमको नीली दिखाई पड़ती है बच्चों। क्या आप जानते हो कि जब आप अंतरिक्ष में चले जाओगे या चंद्रमा पर चले जाओगे तो पृथ्वी भी आपको चमकती हुई दिखाई देती है, यानी कि सारे ग्रह जो हमने इसके पहले बताया है कि ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता है, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक चमकते हुए पिंड की तरह ही दिखाई देगी, ठीक है। तो पृथ्वी पर कितने समय में चक्कर लगाती सूर्य का, पृथ्वी जो है इसका परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण पृथ्वी का कितना होता है, 365 दिन होता है, 365 दिन, जिसको हम कहते हैं एक वर्ष पृथ्वीवासी, ठीक है। और परिभ्रमण क्या होता है इसका परिभ्रमण 24 घंटे या आप कह सकते हो एक दिन होता है। तो एक दिन में ये अपने जगह पर एक बार घूम लेती है और 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या है, जीवन की दशाएं इसीलिए विद्यमान होती हैं, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको क्या बोलते हैं, इसका जो उपग्रह है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, चंद्रमा बच्चों। चंद्रमा जो है भी पृथ्वी का क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का जो है 1/4 है आकार में, ठीक है, आकार में 1/4 है, लेकिन फिर भी हमको चंद्रमा बड़ी दिखाई देती है,
बड़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास में है, करीब में है, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का ही टूटा हुआ एक टुकड़ा है, एक भाग है, तो चंद्रमा हमारे करीब में है, इसलिए हमको जो है नज़दीक दिखाई पड़ती है। लेकिन तारे बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत दूर-दूर हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 व्यास का, पृथ्वी के व्यास का जो है 1/4 व्यास इसका है, ठीक है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर जो है लगभग कितने दिन में लगाती है चक्कर? इसका परिक्रमण क्या है? परिक्रमण लगभग 27 दिन का है, 27 दिन। और इसी 27 दिन ये परिक्रमण का भी है और 27 दिन ही परिभ्रमण का भी है। यानी कि कह सकते हो चंद्रमा जो है उसी समय में पृथ्वी अपने अपने भी चारों तरफ घूमती है और उसी समय में पृथ्वी के भी चारों तरफ घूम जाती है, ठीक है। 27 दिन में अपने भी चारों तरफ घूमती है और 27 दिन में पृथ्वी के भी चारों तरफ घूम जाती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का, चंद्रमा का एक ही भाग हम पृथ्वीवासी देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह का जो है चक्कर लगाते हैं, इसके साथ-साथ में क्या करते हैं? सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है? सूर्य का भी जैसे कि चंद्रमा अगर पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो आप देखेंगे इसके साथ-साथ में सूर्य का भी ऐसे चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है? तो चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर 27 दिन में जो है चक्कर लगाती है और इसका एक ही भाग हमको दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा पर आप जब रात को देखते हैं तो चंद्रमा पर वो छाया दिखाई देता है, छाया दिखाई देता है। वो छाया क्या होता है? चंद्रमा पर बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, पठार हैं, तो उन्हीं पर्वत और पठारों की छाया जो बनी होती है वही हमको दिखाई देती है। चंद्रमा पर जो अंधकार दिखाई देता है या चंद्रमा पर जो शैडो दिखाई देती है, तो उन्हीं पर्वतों की जो क्या है छाया होती है, ठीक है बच्चों। ये हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर इस प्रकार से चपटी हुई है, ठीक है? चपटी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भू-आभ कहते हैं, भू-आभ कहते हैं। क्या है? यहाँ पर ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है? इसलिए इसको भू-आभ कहते हैं और भू-आभ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पृथ्वी जैसा, ठीक है? पृथ्वी जैसा ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है? और क्या करती है? अपने स्थान पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात ये है, इसको हम बताएंगे आपको अब। देखो बच्चों, ये सारे ग्रह जो हैं क्या करते हैं? सूरज की परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से, ठीक है, पूरब की दिशा में, ठीक है। यानी कि इधर से होकर के ऐसे-ऐसे जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से 2 उपग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर उपग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। कौन-कौन से हैं वो? यानी कि आप कह सकते हो क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज। वो कौन-कौन से हैं? वो आपका शुक्र है, ठीक है, शुक्र है। और कौन सा है? आपका अरुण है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, ठीक है। यानी कि जो है इन दोनों की परिक्रमा की दिशा पूरब से पश्चिम है। यानी कि कहीं-कहीं लिखा जाता है कि इन दोनों की परिक्रमा करने की दिशा विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें आपकी रही सौरमंडल की, ठीक है। सौरमंडल के कितने सदस्य हैं, सौरमंडल का कौन मुखिया होता है, ठीक है बच्चों। और हमारे ग्रह की बात हो गई, हमारे उपग्रहों की बात हो गई, ठीक है। और हमारे ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह की बात हो गई, क्षुद्र ग्रह। और जो है 52 ग्रहों की बातें हुई बच्चों। चाँद की भी बातें हुई, हमारा जो उपग्रह है चाँद है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो भारत भी जो ने भी उपग्रह छोड़े हैं, अन्य देशों ने भी उपग्रह छोड़े हैं। ये उपग्रह हमको जो है दूरसंचार में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। जैसे भारत के कुछ उपग्रह हैं, इनसैट हैं, आईसैट है, ठीक है, आईआरएस है, ठीक है। आईआरएस भारत का क्या है? एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बच्चों, चाँद पर जो है बहुत सारे हमारे अंतरिक्ष यात्री गए भी हैं, उनमें से नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। चाँद पर जाने वाले जो है पृथ्वी के पास जो उपग्रह है उस पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। 1969 में पहली बार उन्होंने चाँद पर कदम रखा, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।